शाम को खाना खाकर मैं बिस्तर पर लेट गया। करीब रात 9 बजे का वक्त था कि अचानक मेरे फ़ोन की घंटी बजी। मैंने फ़ोन उठाया तो खाला की बेटी का फ़ोन था। उसने कहा, शानू क्या कर रहे हो? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस लेटा हुआ हूँ। वो कहने लगी, शानू प्लीज़ घर आ जाओ ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने उससे कहा, क्यों, खाला कहाँ पर हैं? उसने बताया, अम्मी शाम के वक्त किसी रिश्तेदार की यहाँ शादी में चली गई थीं और मैं घर पर अकेली हूँ। ये सुनकर मैं अंदर से बहुत ज़्यादा खुश हो गया। मैंने कहा, ठीक है, मैं आता हूँ। खाला का घर मेरे घर के सामने ही था। मैंने उसके दरवाजे पर पहुंचकर दस्तक दी। उसने दरवाज़ा खोला और मुझे अंदर करके दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और मेरा हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गई। उसके बाद उसने अपने कमरे की कुंडी भी बंद कर ली। मैंने कहा, कुंडी क्यों बंद की है? वो बोली, अरे बुद्धू, इतना भी नहीं समझते, एक लड़की घर पर अकेली है और वो फ़ोन करके तुम्हें अपने पास बुलाती है। अब इसके आगे भी क्या सब कुछ मुझे ही सिखाना पड़ेगा? इतना कहकर वो मेरे सीने से लिपट गई। मैं एक मर्द था, अभी जवानी में नया नया कदम रखा था। फिर भला ऐसे कैसे हो सकता था कि सामने आग हो और मैं अपने हाथ गर्म न करूं? मैं उसे गोद में उठाकर बिस्तर पर ले गया और फिर उस रात हम दोनों ने। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। मेरा नाम शानू है और मेरी उम्र 20 साल है। कुछ साल पहले मेरे माँ बाप गुजर गए थे, इसलिए मैं घर पर अकेला ही रहता हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे सामने वाले घर में मेरी खाला रहने आई थीं। वो मेरी अम्मी के दूर के रिश्ते की बहन लगती थीं, इसलिए उन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वो इतनी खूबसूरत और खुशमिजाज थी कि मैं जब भी उन्हें देखता तो मेरा दिल धड़कने लगता था। खाला के शौहर बाहर विदेश में रहते थे, इसलिए मेरा दिल चाहता था कि मैं उन पर अपना हाथ साफ करूं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो भी किसी शिकार की तलाश में हैं। एक दिन मैं गली से गुजर रहा था कि उन्होंने मुझे किसी काम से अपने घर पर बुलाया। मैं घर में दाखिल हुआ तो उन्होंने मुझे एक कमरे में बिठा दिया। मैं चुपचाप कमरे में जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद जब खाला कमरे में आई तो उन्होंने नाइटी पहन रखी थी। उन्हें देखकर तो मेरे होश उड़ गए। मैंने उनसे काम का पूछा तो वो कहने लगीं, तुमसे कुछ इमरजेंसी काम है। ये सुनकर मेरे दिल में लड्डू फूटने लगे। मोहल्ले की औरतें अक्सर मुझे अपने घर का सामान लाने को बुलाया करती थीं। मैं भी उनके काम कर दिया करता था। यही वजह थी कि मैं जब भी घर से बाहर निकलता, हर घर से यही आवाज़ आती थी कि शानू ज़रा इधर आना, हमें थोड़ा सा सामान ला दो। मैं इस चीज़ का आदी हो चुका था, इसलिए वो काम करवा कर मुझे कुछ पैसे दे देती थीं। इसलिए मैं भी उनका काम खुशी खुशी कर दिया करता था। क्योंकि खाला मेरी पड़ोसी थी और मेरी अम्मी के दूर के रिश्ते की बहन भी लगती थी, तो उनका हक तो मुझ पर और भी ज़्यादा था। इसलिए मैंने उनकी बात सुनने के लिए चला गया। उन्होंने मुझे अपने करीब आने का इशारा किया तो मैं उनके पास जाकर खड़ा हो गया। वो मुझसे कहने लगीं, शानू क्या तुम मुझे किराए पर डीवीडी ला दोगे? ये सुनकर मैं चौंक गया। मैं हैरानी से उनकी तरफ देखने लगा। खाला ने मुझे बताया कि उनके किसी रिश्तेदार की शादी की मूवी आई हुई है और वो उसे देखना चाहती हैं, तो मैं इसलिए उन्हें कहीं से डीवीडी प्लेयर लाकर दे दूं। पहले तो मैं थोड़ा हिचकिचाया, क्योंकि वीडियो सेंटर वाले आजकल किराए पर कुछ भी नहीं दे रहे थे। मगर फिर मैंने सोचा कि खाला ने पहली बार मुझसे कोई काम का कहा है, अगर मैंने काम करने से इनकार कर दिया तो कहीं खाला को बुरा न लग जाए। इसलिए मैंने उनसे वादा कर लिया कि मैं उन्हें डीवीडी प्लेयर ज़रूर लाकर दूंगा। उस वक्त दोपहर का टाइम था, इसलिए मैं घर चला गया। लेकिन जैसे ही शाम हुई तो मैं अपने मोहल्ले के वीडियो सेंटर पर चला गया। ये दुकान मेरे किसी दोस्त की थी, इसलिए दोस्त ने मेरे कहने पर डीवीडी प्लेयर दे दिया और मुझसे कहा कि वापस भी तुम ही लेकर आओगे। मैंने उसकी बात मान ली और खाला के लिए डीवीडी प्लेयर ले आया। मैंने खाला को डीवीडी प्लेयर दरवाजे पर देना चाहा तो वो कहने लगी कि अंदर आकर इसे हमारी एलसीडी के साथ सेट भी कर दो। उन्हें मूवी चलाना भी नहीं आती थी। मैं इस काम में मास्टर था, इसलिए मैं उनके घर चला गया। उनका घर बहुत खूबसूरत था और अंदर से घर देखने के बाद मुझे ये अंदाज़ा हो गया कि खाला काफ़ी पैसे वाली है।
خالہ نے مجھے ایک کمرے میں بٹھایا اور کہا کہ اس LCD کے ساتھ DVD پلیئر کو سیٹ کر دو۔ میں نے انہیں شادی کی مووی چلا کر دے دی۔ اسی دوران خالہ میرے لیے چائے بنا کر لے آئیں اور مجبوراً مجھے وہ چائے پینی پڑی۔ تبھی میرا دھیان مووی کی طرف چلا گیا۔ اس شادی کے فنکشن میں ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی ڈانس کر رہی تھی۔ وہ اتنا خوبصورت ڈانس کر رہی تھی کہ میری چائے کب ختم ہو گئی مجھے اس بات کا احساس ہی نہیں ہوا۔ تبھی خالہ نے مجھے بتایا کہ یہ میری بیٹی ہے، آج اس کی طبیعت خراب ہے اس لیے وہ سو رہی ہے۔ یہ سن کر میں اٹھ کر کھڑا ہوا اور اپنے گھر آ گیا۔ گھر آ کر بھی میرا سارا دھیان خالہ کی بیٹی کی طرف ہی تھا۔ وہ مجھے اچھی لگنے لگی تھی۔ دوسرے دن خالہ نے مجھے DVD پلیئر دروازے پر ہی دے دیا اور اندر آنے کو نہیں کہا۔ یہ سن کر میں تھوڑا اداس ہو گیا کیونکہ میں شاید موقع کی تلاش میں تھا کہ کب خالہ گھر بلائے گی اور میں اس کی خوبصورت بیٹی کو دیکھ پاؤں گا۔ پتہ نہیں اسے دیکھ کر میں کیوں اتنا بے چین سا ہو گیا تھا۔ آخر کئی دنوں کے بعد ایک بار پھر خالہ کو مجھ سے کام پڑ گیا۔ خالہ نے مجھے آواز دی اور کہا، شانو ہماری واشنگ مشین خراب ہو گئی ہے، گھر آ کر ذرا چیک کر دو۔ میں جلدی سے گھر کے اندر آ گیا۔ میں نے واشنگ مشین چیک کی تو اس کے اندر کپڑا پھنسا ہوا تھا۔ میں نے وہ کپڑا نکال دیا اور مشین اسٹارٹ کی تو وہ چلنے لگی۔ یہ دیکھ کر خالہ خوش ہو گئیں اور کہنے لگیں، شکر ہے یہ ٹھیک ہو گئی، مجھے کپڑے دھونے تھے۔ پھر کہنے لگیں کہ میری بیٹی کے اٹھنے کا وقت ہو گیا ہے۔ میں جانے لگا تو خالہ نے مجھے کرسی پر بیٹھنے کو کہا۔ ارے بیٹھو شانو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں۔ اسی دوران خالہ میرے لیے کچھ بسکٹ اور چائے لے کر آ گئیں۔ مجھے خیال آنے لگا کہ خالہ کی بیٹی بھی گھر میں رہتی ہے، لیکن ابھی تک اس کے دیدار نہیں ہوئے تھے۔ اب میرا صبر بڑھنے لگا تھا کہ خالہ کی بیٹی کو ایک بار دیکھ لوں۔ میں نے اسے شادی کی مووی میں ڈانس کرتے ہوئے دیکھا تھا اور پتہ نہیں وہ مووی کتنے سال پرانی تھی، اور میں اسے اس لیے بھی دیکھنا چاہتا تھا کیونکہ خالہ خود بھی بہت خوبصورت تھیں۔ اس لیے میرے دل میں خیال آیا کہ خالہ اس عمر میں اس قدر خوبصورت ہے تو ان کی بیٹی کی خوبصورتی کا کیا عالم ہوگا۔ تبھی خالہ کہنے لگی، تم کچھ دیر بیٹھو، ابھی میری بیٹی آ رہی ہوگی، تمہیں اس سے ملوا دوں گی۔ ویسے میری بیٹی میری طرح بہت خوبصورت ہے مگر میری طرح خوش مزاج نہیں ہے، وہ بہت کم بولتی ہے۔ خالہ اپنی بیٹی کے بارے میں مجھے بتا رہی تھیں۔ تبھی ان کی بیٹی واش روم سے باہر نکلی۔ اسے میرا پتہ نہیں تھا اس لیے وہ بنا دوپٹے کے ہی نکلی تھی۔ اسے دیکھ کر تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کیونکہ وہ کسی پری سے کم نہیں تھی۔ اس کے بال گیلے تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی شاور لے کر باہر نکلی ہے۔ اس نے بلیک کلر کا ڈریس پہنا ہوا تھا جس میں وہ کسی اپسرا کی طرح لگ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر تو میں ہکا بکا رہ گیا تھا۔ میں جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہوا تو خالہ نے اپنی بیٹی سے کہا، یہ تمہاری بڑی خالہ کا بیٹا ہے شانو، بڑا ہی اچھا بچہ ہے اور میرے تو اکثر بہت سارے کام بھی کر دیتا ہے۔ یہ سن کر خالہ کی بیٹی نے مجھے رک کر دیکھا اور سلام دعا کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ خالہ کہنے لگیں کہ یہ اجنبی لوگوں سے زیادہ بات نہیں کرتی، میری بیٹی نے چھوٹی سی عمر میں ہی بہت دکھ دیکھ لیے ہیں۔ پھر میں نے باتوں ہی باتوں میں ان کے شوہر کے بارے میں پوچھا۔ اس سوال پر وہ تھوڑا سا پریشان ہو گئیں۔ انہوں نے ایک لمبی سی سانس بھری، پھر کہنے لگیں، وہ پچھلے کئی سال سے دبئی میں ہیں مگر کبھی واپس نہیں آئے۔ وہ ہر ہفتے اتنے پیسے بھیجتے تھے کہ ہمیں کسی بھی چیز کی کمی نہیں تھی، لیکن میری صرف ایک ہی بیٹی ہے، میرا شوہر بھی گھر سے دور ہے، اس لیے گھر میں مرد کی بہت کمی محسوس ہوتی ہے۔ کاش ہمارے گھر میں بھی کوئی مرد ہوتا جو باہر کے سارے کام کر دیتا۔ یہ باتیں بتاتے ہوئے ان کے چہرے پر ایک عجیب سی بے بسی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے اس وقت ان پر بہت دیا آ رہی تھی، اس لیے میں نے ان سے یہی کہا کہ آپ فکر نہ کریں، آپ کو جب بھی کسی کام کی ضرورت ہو تو آپ ترنت مجھے آواز دے دیا کریں، میں آپ کے ہر کام کر دیا کروں گا۔ سارا دن میں فارغ ہوتا ہوں، آپ مجھے اپنا ہی سمجھو۔ یہ سن کر خالہ بہت خوش ہو گئی۔ اس کے بعد میں اکثر خالہ کے گھر کے باہر گھومنے پھرنے لگا تھا اور وہ بھی باہر آ کر کھڑی ہو جایا کرتی تھیں۔ جیسے ہی ان کی نظر مجھ پر پڑتی وہ مجھے ترنت آواز دے دیتی، شانو ذرا ادھر آنا، مجھے دودھ لا کر دے دو، مجھے آٹا لا کر دے دو۔
मैं भागकर उनके सारे काम कर देता था। एक दिन मुझे उनके घर से एक बहुत ही प्यारी सी आवाज़ आई, शानू ज़रा इधर आना। जब मैंने उसे देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि आज खाला नहीं थी। खाला की जगह उनकी बेटी नगमा थी। मैं भागता हुआ उसके पास गया तो वो कहने लगी, आज मेरी अम्मी की तबीयत ख़राब है, इसलिए प्लीज़ ज़रा दूध लाकर दे दो। ये सुनकर मैं दुकान पर गया और दूध लेकर आ गया। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा नगमा ने ही खोला था और मैंने उसको कहा, मैं दूध ले आया हूँ। वो मुझे कहने लगी, प्लीज़ दूध अंदर आकर रख दो। ये सुनकर मैं अंदर दाखिल हुआ। इसके बाद वो मुझसे कहने लगी, मेरी अम्मी के पास कुछ देर बैठ जाओ। मैं उनके कमरे में चला गया जहाँ पर वो सो रही थीं। तभी उनकी बेटी ने मुझसे पूछा, शानू चाय पियोगे क्या? उसकी आवाज़ में जैसे कोई नशा सा था। मेरे मुंह से जी के अलावा और कुछ नहीं निकला, क्योंकि मैं बहुत घबराया हुआ था। मगर उस वक्त उसके चेहरे पर अजीब मुस्कुराहट थी, जिसे मैं समझ नहीं पाया। कुछ ही देर बाद वो चाय बनाकर अंदर दाखिल हुई और मुझसे पूछने लगी, शानू अम्मी तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थीं, तुम क्या काम करते हो? जिस पर मैंने जवाब दिया, मैं सारा दिन फारिग होता हूँ। ये सुनकर वो हंसने लगी। मैंने देखा कि वो हंसते हुए भी बहुत अच्छी लगती है। फिर वो कुछ सोचकर उदास हो गई। मैं चाय पीते वक्त कभी खाला की तरफ देखता और कभी उनकी बेटी नगमा की तरफ, और फिर कभी अपनी नज़रें झुका लेता। उनकी बेटी कोई 25-26 साल की जवान लड़की थी, मगर वो इस कदर खूबसूरत थी कि वो दिखने में 18 साल की ही लगती थी। मैंने उससे पूछा, आप क्या करती हैं? ये सुनकर वो कहने लगी, मैं जब 18 साल की थी तब मेरे पापा ने मेरी शादी करा दी थी, लेकिन शादी के कुछ महीनों के बाद ही मेरा पति की मौत हो गई, तो ससुराल वालों ने ये कहकर मुझे घर से निकाल दिया कि मैं मनहूस हूँ। ये सुनकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि वो कहीं से भी शादीशुदा नहीं लग रही थी। अब मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा कि अचानक खाला की आवाज़ गूंजी, शानू तुम्हारी शादी हो गई है। मैंने इनकार में सर हिला दिया। तो खाला की बेटी ने कहा, वो क्यों? मैंने कहा, मैं तो अभी सिर्फ 20 साल का ही हूँ। ये सुनकर वो कहने लगी, तो क्या हुआ? आजकल के लड़के तो बहुत जल्दी शादी कर लेते हैं। ये सुनकर मैंने कहा, मेरा कोई काम धंधा भी नहीं है, ऐसे में मुझसे कौन लड़की शादी करेगी? ये सुनकर खाला की बेटी खामोश हो गई। उस दिन के बाद मैं किसी न किसी बहाने उनके घर चला जाया करता था। खाला भी मुझे अंदर आने से मना नहीं करती थी, और अब उनकी बेटी भी मेरे साथ बिना झिझक के बात करने लगी थी। एक दिन वो मुझसे कहने लगी, शानू तुम कब तक मोहल्ले वालों के काम करते रहोगे? तुम कोई काम धंधा क्यों नहीं करते ताकि तुम्हारी शादी हो जाए? ये सुनकर मैंने उसे कहा कि काम धंधे के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए, जो कि मेरे पास नहीं हैं। जिस पर वो कहने लगी, तुम कौन सा काम करना चाहते हो? मैंने कहा, काम तो मैं कोई भी कर लूँगा, लेकिन उसके लिए पैसों की ज़रूरत होती है। ये सुनकर उसने मेरा हाथ पकड़ा और अपने कमरे में ले गई। उसने अपना कुछ पुराना जेवर कमरे से निकाला और मेरे हाथ पर रख दिया, और कहने लगी, ये मेरी शादी का जेवर है जो मेरी माँ ने मुझे दिया था। अब मेरे किसी काम का नहीं है, शायद ये मेरी किस्मत में नहीं था। तुम ये जेवर बेचकर पैसे ले लो, शायद इससे तुम्हारा काम चल जाए। ये सुनकर मैं डर गया और उससे कहा, नहीं, मैं ये नहीं ले सकता। मैं तुरंत अपने घर आ गया और बिस्तर पर आकर लेट गया। मैं मोहल्ले का एक गरीब लड़का था, जबकि वो एक अमीर लड़की थी। मेरे माँ बाप गुजर चुके थे, इसलिए मैं मोहल्ले वालों के काम कर दिया करता था। इसी वजह से कोई और काम भी नहीं कर सकता था। लोग भी मुझे काम के बदले पैसे दे दिया करते थे और मेरा गुजारा हो जाता था। मैंने अभी तक शादी नहीं की थी। सारा दिन मोहल्ले में आवारा घूमता था और खाला के घर भी अक्सर चला जाया करता था। मैं कारोबार तो करना चाहता था, मगर मेरे पास पैसे नहीं थे। आज न जाने क्यों खाला की बेटी ने मुझसे ऐसी बात कह दी थी। हमें मिले हुए अभी इतना समय भी नहीं हुआ था कि वो मुझ पर इतना एतबार कर सके। मैं बिस्तर पर लेटा यही सब सोच रहा था कि न जाने उसे मुझ पर इतना एतबार कैसे आ गया। अगले 2 दिन तक मैं उनके घर के पास से भी नहीं गुजरा था। न जाने ये डर था या शर्मिंदगी थी, लेकिन तीसरे दिन खाला मेरे घर आ गईं। शायद वो अपने घर में बैठे बैठे बोर हो रही थीं।
तो इसलिए मेरे घर चली आईं। मैं भागकर किचन में गया और खाला के लिए चाय बनाने लगा, जिस पर खाला मुझसे कहने लगीं, 2 दिन हो गए, तुम हमारे घर पर क्यों नहीं आए? मैं भी शायद इसी इंतज़ार में था कि वो मुझसे ये सवाल करें। मैंने तुरंत कह दिया कि आपने कौन सा मुझे याद किया था। ये सुनकर खाला मुझसे कहने लगीं, मैं और मेरी बेटी तुम्हें बहुत ज़्यादा याद करते हैं। ये सुनकर मैं थोड़ा चौंक गया और अंदर ही अंदर खुश भी हो गया था, और मैं उनसे पूछने लगा, आपकी बेटी भी मुझे याद करती है? ये सुनकर वो कहने लगी, हाँ, उस बेचारी का मेरे और तुम्हारे सिवा और है ही कौन इस दुनिया में। इतना कहकर वो हंसने लगी। तुम दिल के बहुत अच्छे हो, इसलिए हम तुम्हारे साथ अपने दिल की हर बात कर लेते हैं, वरना वो तो अंदर से बुरी तरह से टूट चुकी है। मैंने उसके बाप से बहुत बार कहा है कि उसके लिए कोई और अच्छा सा रिश्ता तलाश कर दो। कब तक घर में वो ऐसे ही पड़ी रहेगी? खाला के मुंह से उनकी बेटी की दूसरी शादी के बारे में सुनकर मैं दुखी हो गया। मैं खाला से पूछने लगा, क्या आप अपनी बेटी की दूसरी शादी करना चाहती हैं? ये सुनकर खाला कहने लगी, हाँ बिल्कुल, वो जवान है, खूबसूरत है, और मेरी बेटी में कोई कमी भी नहीं है। बस किस्मत ही उसकी ऐसी निकली कि उसका पति शादी के कुछ दिन बाद ही गुजर गया और अब वो विधवा की जिंदगी गुजार रही है। अगर कोई अच्छा लड़का मिला तो मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगी। ये सुनकर मैं खाला के करीब जाकर बैठ गया और उनसे पूछने लगा, आपको अपनी बेटी के लिए कैसा लड़का पसंद है? खाला मेरे सवाल पर कहने लगी, बस शरीफ हो और अच्छा कमाता हो, क्योंकि हमारी बेटी हमारे घर में ऐश करती है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो अपने शौहर के घर में भी ऐश करे, उसे कोई तकलीफ ना हो। ये सुनकर मैं खामोश हो गया। सारी रात यही सोचता रहा कि मैं शरीफ तो हूँ, मगर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जो मैं कोई कारोबार कर सकूं, ताकि खाला अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे सकें। यही सोच में 2 दिन गुजर गए और मेरी मायूसी में इजाफा होने लगा। तभी मैंने सोचा कि मुझे खाला की बेटी की बात मान लेनी चाहिए। अगर मैं उससे जेवर लेकर कोई कारोबार करता हूँ और दिन रात मेहनत करूँगा तो मैं अपना घर बना लूँगा और खाला ज़रूर मुझे अपनी बेटी का रिश्ता दे देंगी। इसी बात ने मुझे बहुत हिम्मत दी और मैं अगले दिन उनके घर चला गया। खाला को सलाम दुआ करने के बाद मैं सीधा उनकी बेटी के कमरे में चला गया। वो अभी बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसे इस तरह देखकर मैंने नज़रें चुरा लीं, लेकिन अब मैं वहाँ से नहीं जा सकता था क्योंकि मुझे उससे ज़रूरी बात करनी थी। इसलिए मैं सोफे पर बैठ गया। वो मेरी तरफ देखकर कहने लगी, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ, तुम इतने दिन हमारे घर क्यों नहीं आए? ये सुनकर मैंने कहा, मैं डर गया था। जिस पर वो हंसने लगी और कहने लगी, अच्छा तो तुम मुझसे डरते भी हो। ये सुनकर मैं खामोश हो गया। वो अपने बिस्तर से उठी और सोफे पर आकर बैठ गई। मैं उसे अपने इतने करीब देखकर घबरा गया। मेरे माथे पर पसीना छूटने लगा। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि वो मेरे इतना करीब आकर बैठ जाएगी। उसने मेरे हाथ पर अपना हाथ रखा और कहने लगी, शानू तुम कोई काम क्यों नहीं करते? न जाने क्यों उसकी बातों से मेरी आंखें भर आईं। मैंने उससे कहा, मेरे माँ बाप गुजर गए हैं, मुझे बस 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, इसलिए मैं कमाकर क्या करूँगा? ये सुनकर वो नाराज होकर सोफे से उठने लगी। यही मौका था। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे दूर जाने से रोका। वो कहने लगी, शानू तुम कोई कारोबार कर लो, मोहल्ले वालों के तुम कब तक काम करते रहोगे? ये कहकर उसने मेरा हाथ पकड़ा और अलमारी से जेवर निकाल कर मेरे हाथ पर रख दिया और कहने लगी, ये मेरी शादी का जेवर है, ये मेरे किसी काम का नहीं है, उधार समझकर रख लो, जब पैसे कमाने लगोगे तो धीरे धीरे मुझे वापस कर देना। ये कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके चेहरे पर अजीब सी चमक थी। मैं फैसला कर चुका था कि इस बार मैं इनकार नहीं करूँगा। इसलिए मैंने उससे जेवर ले लिया और उससे कहा, तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। ये सुनकर उसने कहा, यह एहसान नहीं है, ये तो प्यार है। प्यार का बदला कोई नहीं चुका सकता। तुम मेरी अम्मी के इतने सारे काम करते हो, तुम्हारी वजह से अम्मी को थोड़ा सुकून का एहसास होने लगा है, इसलिए मैं तुम्हारी कदर करती हूँ, वरना मैं कभी भी अपना जेवर उठाकर ऐसे किसी भी अनजान को नहीं देती। उस दिन मैं खाला के घर से निकला तो सीधा अपने दोस्त के पास चला गया। मैंने उससे किसी दुकान के बारे में बात की। उसने कहा कि 2 दिन बाद तुम्हारा काम हो जाएगा।
मैं तुम्हें एक दुकान किराए पर दिलवा दूंगा और तुम अपना जो भी बिजनेस करना चाहो उसमें कर लेना। मैं भी खुशी खुशी अपने घर आ गया और शाम को खाना खाकर बिस्तर पर लेट गया। करीब 9 बजे का वक्त था जब मेरे फ़ोन की घंटी बजी। मैंने फ़ोन उठाया तो खाला की बेटी का फ़ोन था। उसने कहा, शानू क्या कर रहे हो? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस लेटा हुआ हूँ। वो कहने लगी, शानू प्लीज़ घर आ जाओ ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने उससे कहा, क्यों, खाला कहाँ पर हैं? उसने बताया, अम्मी शाम के वक्त किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी में चली गई थी और मैं घर पर अकेली हूँ। ये सुनकर मैं अंदर से बहुत ज़्यादा खुश हो गया। मैंने कहा, ठीक है, मैं आता हूँ। मैंने उसके दरवाजे पर पहुंचकर दस्तक दी। उसने दरवाज़ा खोला और मुझे अंदर करके दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और मेरा हाथ पकड़कर लाउंज में बैठ गई। फिर मुझसे पूछने लगी, सानू क्या तुम चाय पियोगे? मैंने कहा, जब तुम इतने प्यार से कह रही हो तो पी लूँगा। वो किचन में चाय बनाने चली गई और मैं हॉल में बैठा हुआ टीवी देखने लगा। थोड़ी ही देर बाद वो चाय लेकर आई और हम दोनों ने साथ बैठकर चाय पीने लगे। चाय पीने के बाद उसने अचानक ही अपना सर मेरे कंधे पर रख दिया। कहने लगी, शानू जिस दिन तुम घर पर नहीं आते हो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। न जाने क्यों मुझे बड़ी बेचैनी सी होने लगती है। इतना कहकर वो मुझसे और भी ज्यादा चिपक कर बैठ गई और मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया। मैं भी तो न जाने कब से इस वक्त का इंतजार कर रहा था। मेरा दिल बड़ी जोरों से धड़कने लगा। थोड़ी ही देर बाद उसने टीवी बंद कर दिया और कहने लगी, चलो कमरे में चलते हैं, थोड़ी देर लूडो खेलते हैं। मैंने उसकी बात पर हाँ में सर हिलाया और उसके पीछे पीछे चल दिया। वो अपने कमरे में ले गई और हम दोनों बैठकर लूडो खेलने लगे। लूडो खेलते वक्त वो बार बार मेरे साथ शरारतें करने लगी। कभी वो अपने हाथों से मेरे बालों को ख़राब कर देती, कभी मेरे गाल पर चुटकी काट लेती। इसी तरह हम दोनों में मजाक बढ़ने लगा और मजाक मजाक में अचानक ही उसने मुझे गाल पर किस कर दिया। मैं तो जैसे सांस लेना ही भूल गया। मैं थोड़ी देर तक उसकी तरफ देखता रहा। उसने शर्म से अपनी नज़रें नीची कर लीं, लेकिन मैं इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। मैंने उसे अपनी तरफ खींच लिया और अपने होंठों को उसके होंठों पर रख दिया। थोड़ी देर तक कमरे में खामोशी छा गई और हम दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। फिर अचानक ही उसने कहा, चलो सो जाते हैं, काफ़ी रात हो गई है। मैं उसके बिस्तर से उठकर जाने लगा तो वो कहने लगी, प्लीज़ शानू आज मेरे ही पास सो जाओ, मुझे अकेले में बहुत ज़्यादा डर लगता है। ये सुनकर मैं भी खामोशी से उसके बेड पर एक तरफ लेट गया। एक साइड में वो लेटी हुई थी और दूसरी तरफ मैं। हम दोनों इसी तरह लेट कर बातें कर रहे थे। कमरे में अंधेरा था, लेकिन धीरे धीरे कमरे का माहौल गर्म होता जा रहा था। वो धीरे धीरे सरक कर मेरी बगल में आ गई और उसने अपना हाथ मेरे सीने पर रख दिया। मैं भी एक मर्द था, आखिर क्या करता, कब तक खुद पर काबू करता। धीरे धीरे हम दोनों के जज्बात मचलने लगे और फिर हम दोनों के बीच वो हो गया जो शायद अभी नहीं होना चाहिए था। उस रात मैंने नगमा के ऊपर प्यार लुटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो बेहद खुश थी और सच कहूँ तो मुझे भी इस वक्त का बेसब्री से इंतज़ार था। आज मैं भी बहुत ज़्यादा खुश था। सुबह जब मैं उठा तो वो मुझसे नज़रें नहीं मिला पा रही थी। वो कहने लगी, तुम वॉशरूम जाओ और नहा धोकर फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना देती हूँ। मैं बाथरूम चला गया और शावर लेने लगा। वो किचन में जाकर नाश्ता बनाने लगी। जब मैं बाथरूम से बाहर निकला तो नाश्ता तैयार था। फिर हम दोनों ने मिलकर नाश्ता किया। अब तो ये सिलसिला चल ही निकला था। जब भी खाला किसी पड़ोस में जाती तो वो मुझे फ़ोन करके बुला लिया करती या फिर कोई खाना वगैरह देने के लिए बहाने से मेरे घर चली आती। हम दोनों के बीच में कोई पर्दा नहीं रहा था। धीरे धीरे वक्त गुजरता चला गया और हम दोनों की चाहत इतनी शिद्दत से ज़्यादा बढ़ गई कि अब हम दोनों एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाते थे। जब भी मौका मिलता वो मुझे अपने घर बुला लेती या फिर खाना देने के बहाने मेरे घर पर आ जाती। एक दिन खाला पड़ोस के घर में गई हुई थी जब उसने मुझे फ़ोन करके घर पर बुलाया था। मेरा कारोबार भी अच्छा चल रहा था और धीरे धीरे मैंने उसके सारे पैसे भी वापस कर दिए थे। जब मैं घर पर पहुंचा तो वो बहुत ज़्यादा उदास थी। कहने लगी, अम्मी मेरी शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रही हैं। इतना कहकर वो मेरे सीने से लगकर रोने लगी।
मैं उसे दिलासा देते हुए कहने लगा कि तुम फिक्र न करो, मैं खाला से जल्द ही बात करूंगा। अब तो मेरा कारोबार भी है और मैं अच्छे खासे पैसे भी कमाता हूँ। अचानक ही दरवाज़ा खुला और खाला अंदर आ गई, और जब खाला ने हम दोनों को एक साथ देखा तो वो समझ चुकी थी कि शायद हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। फिर खाला ने हम दोनों को एक पास बिठाकर हमसे हमारी इजाज़त मांगी तो हम दोनों ने हाँ कर दिया। खाला को भी इस बात से कोई एतराज़ नहीं था। वो भी यही चाहती थी कि उनकी बेटी खुश रहे, और मुझसे अच्छा लड़का उन्हें भला कहाँ मिल सकता था। इसलिए खाला ने भी अपनी रजामंदी दे दी और फिर कुछ ही दिन बाद हम दोनों की शादी करवा दी, और आज मैं नगमा के साथ बेहद खुश हूँ। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।